ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसागुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। प्रिय परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। प्रिय परम पूज्य मुनिराज श्री बागीराज सूरी महाराज की जय। बंधुओं, आज हम एक ही भाव स्तोत्र के पद्य क्रमांक 12 का अध्ययन कर रहे हैं। आप सभी एक ही भाव स्तोत्र का अध्ययन करने वाले बंधुओं को मेरा जय जिनेन्द्र। आइए हम एक ही भाव स्तोत्र के अध्ययन के द्वारा भक्ति गंगा में अवगाहन करें। 12वें छंद के शब्दों का पहले हम पृथक पृथक उच्चारण करेंगे और बाद में फिर पद्य के रूप में सस्वर गान करेंगे। देखेंगे, प्रारंभ में शब्द है प्रापत दैवम। पृथक पृथक पढ़ें। प्रापत दैवम, प्रापत दैवम। दो हलन से पूर्ववर्ती, फिर दैवम। प्रापत दैवम। तव नुति पदैर, तव नुति पदैर। जीवके नोपदिष्टैः। पेंसिल से चिन्ह लगा लें शब्द के अंशों पर। कितने शब्द के कितने अंश तक पहली बार में पढ़ना है, फिर आगे पढ़ना है। पहले नुति पदैर जीवके नोपदिष्टैः। पापाचारी, पापाचारी। मरण समये, मरण समये। सारमेयोपि सौख्यम। कह संदेहो, कह संदेहो। यदुपलभते वासवश्री, वासवश्री। प्रभुत्वम। जलपन। यहाँ शब्द बहुत सारे मिले हुए हैं, शब्दों के खंडों को देखेंगे। जलपन। जाप्यैर मणिभिः रमलैः। पुनः ध्यान दें। जलपन जाप्यैर मणिभिः रमलैः। त्वं नमस्कार मंचक्रम। पुनः एक बार और देख लें। जलपन जाप्यैर मणिभिः रमलैः। त्वं नमस्कार चक्रम। छंद पढ़ेंगे। प्रापत दैवम तव नुति पदैर जीवकेनोपदिष्टैः। प्रापत दैवम तव नुति पदैर जीवकेनोपदिष्टैः। पापाचारी मरण समये
सारमेयोऽपि सौख्यम्। इन दोनों चरणों का पुनः उच्चारण हमारे साथ में बोले। प्रापद्दैवं तव नुतिपदैर्जीवकेनोपदिष्टैः पापाचारी मरणसमये सारमेयोऽपि सौख्यम्। कः सन्देहो यदुपलभते वासवस्त्री प्रभुत्वम्। कः सन्देहो यदुपलभते वासवस्त्री प्रभुत्वम्। जल्पञ्जाप्यैर्मणिभिरमलैस्त्वन्नमस्कारचक्रम्। जल्पञ्जाप्यैर्मणिभिरमलैस्त्वन्नमस्कारचक्रम्। हे जिनेन्द्र प्रभु, शब्दों के अर्थ देखेंगे। जिनेन्द्र प्रभु हमने अलग से लिया है, मूल छंद में नहीं है। मरण समये शब्दों के अर्थ अपनी नोटबुक में नोट करें। मरण समये जीवकेन, यहां पर गौर करना है। जीवकेनोपदिष्टैः, ये दो पद हैं। जीवकेन उपदिष्टैः। पूर्व में आपने समझा था यदि अ के बाद उ हो तो अ और उ हट जाता है और ओ की मात्रा आ जाती है, तो इसे गुण संधि कहते हैं। जीवकेन उपदिष्टैः। जीवकेन, जीवनधर कुमार के द्वारा, उपदिष्टैः बतलाए गए, कहे गए, तब आपके नुतिपदैः, नमस्कार मंत्र के पदों से। नुतिपदैः, नुतिपद नमस्कार मंत्र, और नमस्कार मंत्र के पदों से पापाचारी, पापमय प्रवृत्ति करने वाला, अर्थात पाप युक्त आचरण करने वाला। कौन? सारमेयः। सारमेयः का अर्थ है कुत्ता। सारमेयः अर्थ है कुत्ता, क्योंकि संस्कृत भाषा में सरमा शब्द का अर्थ, सरमा शब्द का अर्थ है देवों की कुटिया, और उस कुटिया से उत्पन्न जो संतान है उसका नाम बना ढक प्रत्यय करके। सरमा शब्द में ढक प्रत्यय करने पर और ढ को एय आदेश होने पर सारमेय शब्द व्युत्पन्न होता है। सारमेयः अपि, कुत्ता भी। दैवम, देवलोक संबंधी अथवा देवों को प्राप्त होने वाले। दैवम देवलोक संबंधी अथवा देवों को प्राप्त होने वाले। सौख्यम, सुख को। प्रापत, सौख्यम यानी सुख को। प्रापत, प्राप्त करता हुआ, अथवा प्रापत, प्राप्त किया था। आगे देखेंगे। अमलैः, अमलैः जाप्यैः मणिभिः, ये सब चतुर्थ चरण में है। अमलैः निर्मल
जाप्यैहि जपमाला के मणि ही मणियों के द्वारा अर्थात मनकाओं के द्वारा अथवा जाप के गुरियों के द्वारा, जाप के जो दाने हैं उनके द्वारा त्वत् आपके नमस्कार चक्रम, इसका भी अर्थ है नमोकार मंत्र, नमस्कार मंत्र के समूह के द्वारा, नमस्कार चक्रम नमस्कार मंत्र के समूह को जल्पन जपता हुआ, जल्पन जपता हुआ, यत् अर्थात जो, वासव वासव श्री प्रभुत्वम, तीन शब्द हैं, तीनों को समस्त कर दिया समास करके, वासव श्री प्रभुत्वम, वासव माने होता है इंद्र, वासव अर्थ है इंद्र, उसकी श्री अर्थात विभूति के, प्रभुत्वम प्रभुता को, इंद्र की विभूति की स्वामी पने को, वासव श्री प्रभुत्वम इंद्र की विभूति के स्वामी पने को लभते प्राप्त करता है। तभी कह संदेह, तो इसमें क्या संदेह है, अर्थात यह बात बिना संदेह के हम कह सकते हैं। क्या बात, तो आप समझिए, यह प्रस्तुत छंद, इसमें जीवनधर स्वामी की एक प्रसिद्ध घटना का उल्लेख करते हुए बालीराज स्वामी ने यह बताया है कि जब जीवनधर स्वामी के द्वारा एक कुत्ते को नमोकार मंत्र का पाठ सुनाया गया, मरण समय में कुत्ते के द्वारा नमोकार मंत्र का पाठ सुनने के कारण से वह देवलोक पहुंच जाता है और वहां देवलोक संबंधी सुखों का स्वामी बन जाता है। तो हे प्रभु, निर्मल जाप्य मंत्रों, निर्मल जपमाला की मणियों से, निर्मल जाप की जो माला है उस माला के मनकों से नमस्तव त्वत् नमस्कार चक्रम, आपके जो नमस्कार मंत्र के पद हैं उन नमस्कार मंत्र के समूहों के द्वारा जल्पन जप करता हुआ मनुष्य वासव श्री प्रभुत्वम इंद्र की विभूति को यत् उपलब्धते जो प्राप्त करता है। तो इस विषय में क्या संदेह है, अर्थात यहाँ कोई संदेह की बात ही नहीं है कि जपमाला के मंत्रों से नमोकार मंत्र का जाप करता हुआ पुरुष इंद्र की विभूति को प्राप्त कर लेता है। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई इसमें संदेह की बात नहीं है, कोई संदेह नहीं करना चाहिए, कोई शक नहीं इस बात में कि वह इंद्र की विभूति को प्राप्त करे। कहा क्यों? यदि कुत्ता उस जाप का मंत्र का पाठ माला के द्वारा फेरा ही नहीं था, परंतु मरण काल में जीवनधर स्वामी के द्वारा सुनाए गए नमोकार मंत्र का उसने मात्र ध्यान किया, मात्र अपने चित्त में दिया और उसका प्रभाव यह हुआ कि वह मरण को प्राप्त करके
स्वर्ग लोक में जाकर के देव बनता है। यह घटना आप लोगों ने पुराणों में पढ़ी होगी कि राजपुरी नगरी के राजा सत्येंद्र थे और उन सत्येंद्र राजा के प्रधानमंत्री काष्ठांगार ने कपट के माध्यम से राजा सत्येंद्र को मार डाला था। तब उनकी माता विजया दंडक वन में तपस्वियों के आश्रय में चली गई थी और उनका जो पुत्र बहुत छोटी अवस्था में था उसे राजा का भक्त राजश्रेष्ठी गंधोत्कट अपने घर में ले गया उनकी रक्षा करने के लिए कि कहीं दुष्ट काष्ठांगार को यह खबर लगी कि सत्येंद्र का बेटा अभी जीवित है तो वह इसे भी मार देगा, क्योंकि वह राजसत्ता का भूखा था। कल ऐसा ना हो कि यह जीवनधर कुमार, यह राजपुत्र बड़ा होकर पुनः मेरे ऊपर अटैक कर दे, हमला कर दे। तो गंधोत्कट ने जीवनधर कुमार का पालन पोषण किया और इस प्रकार वह युवा हुए। उनका विवाह आदि हुआ गंधर्व दत्ता जो विद्याधर की पुत्री थी उसके साथ। और एक दिन वे वसंत ऋतु में वन भ्रमण के लिए कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक मरणासन्न तड़पते हुए कुत्ते को देखा। करुणा के भावों से आर्द्रीभूत होकर उन्होंने उसके उपचार आदि करने का प्रयास किया, परंतु जब यह जान लिया कि इसका अंत समय आ गया है, यह मृत्यु के मुख पर खड़ा हुआ है, ऐसी स्थिति में उन्होंने उसकी रक्षा के लिए उसकी परलोक को सुधारने की दृष्टि से उसके कान में नमोकार मंत्र का पाठ सुनाया। और नमोकार मंत्र का पाठ सुनाने का प्रभाव यह हुआ कि वह मरण को प्राप्त करके चंद्रोदय पर्वत पर यक्ष जाति के देवों का इंद्र बना। तो ये कुत्ता नमोकार मंत्र के सुनने मात्र से यक्ष जाति में पहुंचता है और वहां उसका इंद्र बन जाता है। तो हम जो मनुष्य हैं, यदि पूरे भक्ति भाव से श्रद्धा से चित्त को एकाग्र करके यदि जपमाला के माध्यम से नमोकार मंत्र का हम पाठ करते हैं तो स्वर्ग की इंद्रादित्य की संपदा हमें प्राप्त हो, इसमें क्या शक है। एक अदना सा प्राणी पापाचारी, पाप में सारी उम्र उसने आचरण किया, कभी बिल्ली की ओर दौड़ा, कभी चूहे की ओर दौड़ा, कभी किसी पक्षी आदि के वध के भाव कुत्ते करते हैं। तो कहा पापाचारी कुत्ता भी नमोकार मंत्र को यदि श्रद्धा पूर्वक वह सुन लेता है। और वह घटना हमने पढ़ी है कि वह यक्षों की जाति में जाकर देवों का स्वामी इंद्र बन जाता है। जब कुत्ता भी इतना कुछ भगवत जिनेंद्र की भक्ति से नमोकार मंत्र के माध्यम से वह उच्च पद को प्राप्त हो जाता है, स्वर्ग के सुखों का भोग करने वाला बन जाता है, तो फिर हम मनुष्यों की बात ही क्या है। और आपने इसी प्रकार से महावीराष्टक स्तोत्र में भी पढ़ा कि जब एक मेढक भगवत जिनेंद्र की शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए मुख में कमल की पंखुड़ियों को दबा करके भगवान के प्रति अत्यंत अतिशय भक्ति से युक्त होकर के उछलता नाचता कूदता हुआ जुलूस में शामिल होता है और हाथी के पैर के नीचे आ जाता है और वह तुरंत वह जुलूस जो भगवत जिनेंद्र के समवसरण की ओर जा रहा था, वह जुलूस बाद में पहुंचता है। कुत्ता पहले ही देव बन करके वहां पहुंच जाता है। मृत्यु को प्राप्त करने के बाद नई पर्याय मिलती देवता की, देव बनकर पहुंच जाता है। तो यही बात महाकवि भागेंदु जी ने महावीराष्टक में कही, यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दोर इह क्षणातासी स्वर्गी सुखमय समृद्धि। तो इस प्रकार से वहां पर कहा है कि एक मेढक भी भक्ति के कारण से, जिन भगवान जिनेंद्र के भक्ति के भावों के कारण से भक्ति क्या करेगा, एक अदना सा मेढक
केवल भक्ति के भावों से भरा हुआ है और ऐसे भावों से भरे हुए समय वह मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह देव बन जाता है, तो फिर हम मनुष्यों की तो बात ही क्या कि आपकी भक्ति से इंद्रादित्य की संपदा और उससे भी बढ़कर यदि मोक्ष सुख को प्राप्त कर लें तो इसमें कोई बड़े आश्चर्य की कोई इसमें शक नहीं, कोई इसमें संदेह नहीं, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना चाहिए। भगवत जिनेंद्र की भक्ति की और नवोकार मंत्र की पाठ की अतिशय महिमा इस पद्य में आचार्य बादीराज सूरी के द्वारा बतलाई गई है। तो हम भी जो है आचार्य बादीराज सूरी के इस पद्य के माध्यम से अपने भक्ति भावों को उत्कृष्ट बनावें और उसके माध्यम से सांसारिक कष्टों को दूर करके हम स्वर्गादिक की विभूतियों को प्राप्त करें और परंपरा वह भक्ति हमारे अंदर निरंतर बनाए रखते हुए हम मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकें, तो कोई आश्चर्य नहीं। इस प्रकार से इस पद्य में जीवनधर स्वामी की घटना, उनके चरित्र का भी वर्णन किया गया और कुत्ते ने किस प्रकार से स्वर्ग के यक्षलोक के जो है देवों के इंद्र पद को प्राप्त किया, उस घटना का उल्लेख यहाँ किया गया है। हमने पहले कहा था कि इस प्रकार की महा कवियों के द्वारा लिखी गई स्तुतियों में प्रथमानुयोग भी मिलता है, चरणानुयोग भी मिलता है, कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग भी मिलता है। तो चारों अनुयोगों के सारभूत ऐसे हमें स्तुति मंत्रों का पाठ करना चाहिए और उसके माध्यम से भक्ति गंगा में अवगाहन करना चाहिए। सभी को साथ जय जिनेंद्र।